महान रवि किरण 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 जिसकी कटदी हनेरा है। सचखंडों निकली रूहानी ते लसानी गंगा लहर 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 जेदी वंड दी सवेरा इत्थे नित कोरियां कवारियां अनेक जिंदा नाम दे मजीठे रंग रंगदा रंगीरा है। इत्थे ना कोई तेर मेर वल छल हेर फेर जात पात रहते मनुखता दा डेरा है। सतनाम बोल दे ते तेरा तेरा तोल दे अकाल दे मोदियां दा इहो मोदी खाना है। पार पार झोड़ियां ले जाए जिथों जग सारा गुरुआं दी जोत अते बाणी दा खजाना है। ये बाणी के खजाने जुगो जुग टल साहेरा जरूर हाजरा हजूर सब कला भरपूर बाणी दे रोहित जबर तक दे मालिक वाली है दो जहां हजूर अनवर सरवरे कायनात साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी का निगवाना है। गुरु प्यारे गुरु सवारियो पंथक विचारां की सांझ पाउण तो पहला मेरे सतगुरु गरीबराज संत सिपाही दुष्दमन साहिब अकलील जिले हक तजलील जिन्होंने हुक्म दिता सी हजूर साहब की पावन धरती ते कि कोई बेनती नहीं कि मैनू अकाल पुरख का हुक्म होया। अकाल पुरख का हुक्म एक पंथ चलाने वास्ते तो सब सिखन को हुक्म है। गुरु मान्यो ग्रंथ आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है। गुरु मान्यो ग्रंथ है बाय ऑर्डर है तेरा गुरु जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। क्योंकि गुरुआं दा गुरु सच्चे पातशाह दा पातशाह शब्द रूप गुरु मेरा नूर दा मैं खाना है आप ते जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच वाहिगुरु दे आशिकां दी प्रीत दा तराना है प्यार वाला नाम दे खुमार वाला एक एक शब्द एदा ज्ञान दा पैमाना है। निमाणिया निताणिया निओटिया निगत्या दा एहो ही आशाना है। ताइयों ता जमाना आखे अपना बेगाना आखे यही दर जिथे ना कोई वैरी ना बेगाना है। 10वें हजूर जिन्हों थप्पिया महान गुरु गुरुआं दी जोत अते बाणी का खजाना है। बाणी के खजाने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी का निगमारे गुरु प्यारिओ आप सब तो पहला फतेह का जयकारा बुलंद करिए गज के फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े बड़े भागे हो जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे हो। सवेरे संगतां ने मिल करके सुखमनी साहिब के पाठ किए ने बड़े प्यार दे नाल बड़े सत्कार दे नाल। और एक गल कह दिया पंजाब में लालच दिता जाता वोटां की खातर बिजली फ्री देंगे राशन फ्री देंगे लेकिन जिस वेले गुरु की गोलक दे नाल मैं एक गोलक पई देखी जिते लिखिया एजुकेशन फंड लजे हर गुरु घर के अंदर एक गोल खोवे गरीबों को बच्चों को जोड़े किताबा नहीं ले सकते दाखला नहीं दे सकते हर गुरु घर के अंदर गरीबों वास्ते लोड़वंदा वास्ते इहो जी गोल होने का बहुत जरूरी है। असीं उत्थे कहने ना दिओ राशन ना दिओ बिजली फ्री ना दिओ बसां दे विच सफ़र फ्री लेकिन गरीबों के बच्चों को पढ़ाई फ्री दो उच्च सिक्ख्या फ्री दो और उस तो बाद जो अपनी एजुकेशन पूरी कर लेंगे ने उन्होंने नौकरी दो भविख संवर सके। तो तंता दे योग है प्रबंधक कमेटी क्योंकि सियाणे कहते होंगे घर के भाग डेड़ी तो दिस पैंदे ने। आउंदियां वीर हरिंदर सिंह ने इंट्रोडक्शन करवाई बाहर सफाई कर रहे सन लैके वाइपर मैनू कहन लगे ये साडे प्रधान साहब ने। कमाल की गल है प्रधान साहब सफाई वाल ख्याल तंता दे योग हो कि इतना मिलजुल के इतने प्यार दे नाल इतने सत्कार दे नाल तुसी सारे गुरुआं दे गुरपुरब मनाउंदे हो गुरु घर दे अंदर सेवा करते हो तंता दे योग सैल्यूट है। रहो विचार आपां 2 दिन पहला हजूर गुरु नानक देव महाराज जी के सचखंड पियाने और गुरु अंगद देव महाराज जी नूं गुरता गद्दी देण दा दिन मना के हटे आ। वीर जी ने जो हुक्म दिता सी गुरु के प्यारे सोचा सी उस वेले कुछ होर बसांगे लेकिन सोचा जो दिन है उस नूं मनाउण दा यतन करिए। गुरु नानक देव जी महाराज वर्गी शख्सियत दुनिया ते अज तक कोई नहीं आई क्योंकि गुरु नानक देव महाराज जी ने जिस वेले उन्हां दा प्रकाश होया जिस वेले प्रकाश होया उस वेले विद्वाना ने एक गौ ना देख के कह दिता सी कहन लगे कोई ऐसा महापुरुष ऐसा पैगंबर आने वाला धरती के लेख बदल जाएंगे। और किहो जही अगमी जोत सी कि जिसने ठगा नूं सज्जण बना दिता जिसने नूर उनसा वर्गियां जादूगरियां नूं नूर दे दिता जिन्हां मांस खाने
कौडे राक्षां वर्गियां नूं सीधे रस्ते पा दिता, जिन्हां ने भूमीए चोर वर्गे गुरसिख बना दिते, जिन्हां ने मलक भागो वर्गे जिन्हां हंकार तोड़िया, वली कंधारी वर्गियां दा हंकार तोड़िया। मेरे हजूर गुरु नानक देव महाराज प्रकाश के समय और जिमें जिमें उम्र बीतती गई उस दे नाल किवें किवें जिंदगी दे विच इस दुनिया के अंदर तब्दीलियां आउंदियां रहियां। 9 साल की उम्रे एक जयकारा बुलंद किया। पंडित हरदयाल जी जनेऊ की रस्म अदा कर लगे ने, उस वेले इनकार कर दिता। एक गल कहां, 9 साल की उम्र सिख धर्म के अंदर बड़ी क्रांतिकारी उम्र है। 9 साल की उम्र बड़े क्रांतिकारी कदम चुके गए। 9 साल की उम्र हजूर ने जनेऊ पाउण तो इनकार किया। क्यों? ना मेरी भैन पा सकती, ना माँ पा सकती, ना सारे पा सकते, क्योंकि इसनूं तां सिर्फ उच्च जाति वाले ग्रहण कर सकते हैं। तो मेरे हजूर ने कहा सी फिर मैं इसनूं ग्रहण नहीं करांगा, मैं इसनूं ही पावांगा। 9 साल की उम्रे पुत इनकार कर देवे, पिता नूं गुस्सा सा बड़ा आउंदा है। लेकिन जिसने दुनिया वास्ते वो गाड़ी राह चलाउणा सी, जिस ते चल के दुनिया के अंदर समाजिक भरातरी भाव की भावना प्रज्वलित होनी सी, उसने 9 साल की उम्रे ये ऐलान कर दिता। 9 साल की उम्र सी गुरु हरगोबिंद पातशाह की। जिस वेले 5वें पातशाह जदों लाहौर चले ने, पता सी आखिरी समा वापस आना नहीं, चलन लग्या तेज किरपान किरपा जमान ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਿਹਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਉਂਗਲ ਇੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਨਿਸੰਕੋਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਵਿਖੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਗਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ इस हिंदुस्तान का धर्म नूं बचाउण वास्ते जामे शहादत पीता। बई जिस वेले कहते चांदनी के चौक विच महफल सजाई, आशकां आरियां देगां तेगां दा नशीला जाम सी, खोपरी चिरदी रही भाई मती दास, खोपरी चिरदी रही, जिंदगी रिझदी रही भाई दयाला जी। फिर भी तेरे आशकां दे बुल्लां ते तेरा ही पैगाम सी, अणख बिन संसार ते जीना गुनाह है पाप है, मनुख मात्र लिए तेरा अमर पैगाम सी। 9 साल की उम्र सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज की। जिस वेले पिता का कटिया होया सीस जिस वेले पहुंचा को संगतां सोचदियां सी, कोई इंसान सोचदा 9 साल की उम्र किसी बच्चे का पिता का साया सिर तो उठ जाए ना, लोकी कहते बच्चा उठेगा किवें। लेकिन 9 साल की उम्रे मेरे हजूर जिस वेले संगतां दे नेत्रां विचों जल वह रहा सी, जिस वेले गुरु तेग बहादुर साहब के सत्कारयोग माता नानकी जी ने कहा पुत्र मैं सदके मैं वारी, तुसी हिंदुस्तान की रख विखाई। माता गुजरी ने कहा पति गुरदेव जी हो तुहाडी निभ गई, मेरी भी इस तरह निभ जावे, मेरी भी निभ जावे। जिस वेले वारी आई गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी, मेरे हजूर 9 साल के बाल गोबिंद राय ने मस्तक निभा के शीश नूं दशमेश ने कहा कतरे पवित्र खून दे तूफान बननगे, जिन्हां महलों विचों ना जुल्म पालिया महल हर मरदूद दा शमशान बन गए। उठो उठाओ तेग नूं खा के तेगां दी कसम, क्योंकि तेगां मेरी शैतान दा इंसान बननगे। कुदरत दा नियम कह रहा बेटे शहीद दे एक दिन इस देश दे सुल्तान बननगे। असीं बने सी ना 15 मार्च 1783 दिल्ली दे लाल किले ते, जिस दिन केसरी निशान झूलिया सी। रहो विचार गुरु नानक देव महाराज जी का अंतिम समा, उन्होंने सचखंड प्याने की गल करिए। मेरे हजूर गुरु नानक देव महाराज को जिस वेले भाई लैणा जी पहुँचे ने, क्योंकि लाटांवाली के द्वारे जाते सन, संगत लैके जाते सन। एक बार भाई छोटे मूहों गुरबाणी सुन के मन को खिंच पई, ये किहनां दी बाणी है, ये किहनां दी बाणी है। कह लगे गुरु नानक साहब दी, कह लगे मैं दर्शन जरूर करने ने। समा बनया जो संगत लैके लाटांवाली के द्वारे चले, फिर मन के अंदर आया कोलों लंघ रहा करतारपुर के कोलों, कह लगे मैं जाना जरूर है। जान लगे घोड़े ते सवार सी, कहते मैं संगत नूं खड़ोया सारी नूं, मैं हुणे ही 1 मिनट च आया। हुण जिहड़ा गुरु को जावे और उस वेले वापस आवे, इदां हो सकदा कदी? मैं हुणे ही आया, तुसीं रुको। गए रस्ते में जाते किसी गुरसिख नूं पुछया, कहते धर्मशाल बाबे नानक दी इत्थे नेड़े ही है। वो कह लगे मैं भी उधर ही चलना, आ जाओ। घोड़े दियां बागा पकड़ के जो लैके गए, उन्होंने क्या प्रसादा पानी छको, मुड़ के आप संगतां दे विचकार सजो। कथा विचार हो रही सी, लेकिन जिस वेले गुरु के प्यारे लंगर पानी छक के बैठे तक्या ये तो उही ने
गुरु नानक देव जी सन जिहड़े मेरे घोड़े दीयां वागां पकड़ के लियाए सन। नेत्रां विचों जल वह तुरिया, अखां विचों अथरू आउंदिया क्या पातशाह ये मेरे कोलों किहड़ा अनर्थ हो गया। हजूर सिर ते हथ रख के कहण लगे भी तेरे वर्गे लैणेदार घोड़ियां ते चढ़ के आउंदे ने ते मेरे वर्गे देणदार फिर घोड़े दीयां वागां पकड़ के लियाउंदे ने। कहंदे मन ते कोई बोझ ना रख, सिर ते हथ रख के मेरे हजूर गुरु नानक देव महाराज पाई लैणे ते किरपा।
करिया सी हजूर जियां ने। पहले 22 साल तलवंडी की धरती से जिथे खेती भी की, जिथे मच्छियां भी चारियां, जिथे सच्चा सौदा भी किया, जिथे गोश्त भी की, जिथे जनेऊ का खंडन भी किया। उस 24 साल उदासियां दे 24 साल 4 उदासियां 51,000 किलोमीटर का सफर। इतनिया अज तो 10 साल पहला इंडिया दे विच रेल लाइनां भी नहीं सी विछियां जितना लंबा सफर 2 पैरां नाल गा के गुरु नानक देव जी ने किया। जिसनूं सुधारन गए ने आप चल के गए ने, वली कंधारी का हंकार तोड़िया ते आप उत्थे गए ने। इंसानां दी खरीदो फरोख्त करने वाले रोहेलखंड के पठाणा नूं जे इस मानव तस्करी तो रोकना सी ते आप खुद गुलाम बन के बिक गए एक बच्चे के रूप में। जे नूर उनसा वर्गियां जादूगरनियां इंसान नूं जो भेडू बना दिंदियां सन, ਉਹਦੇ ਕੋਲ खुद चल के गए। कौडे राक्ष नूं सीधे राह पाउणा सी तां कोल चल के गए। सज्जण नूं ठग बनाउणा सी, बाणी दी चोट ते बड़ा सज्जणा वाला पहरावा सी। लेकिन करता की सी ठगियां। बाणी दी चोट दे नाल सीधे रास्ते पाया। कहंदे सज्जण सही नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगी तिथे खड़े दिसन, जिद्दन लेखा देना पिया तेरे साथी देणगे। सीधे रास्ते पाया, कोल चल के गए। मलक भागो का हंकार तोड़िया तो कोल चल के गए। हजूर आप चल के गए। जे सिद्धा नूं सीधे रास्ते पाया, खुद गए चल के। और चेहरे का जलाल तक के चढ़ती जवानी सी, चेहरे का जलाल तक के कहन लगे भी ये साडे धर्म दे विच शामिल हो जावे। लोटा दे के माया विच भरमाउण दा यतन कीता। कहंदे नानक पानी का लोटा भर के लियाई। उच्ची पहाड़ी तो उतर के थले आए, पानी तो है ही नहीं सी, खाली लोटा लैके चले गए। कहन लगे लैके नहीं आया कुछ, कहंदे लियाउंदा कि पानी लैण भेजिया सी, पानी तो उत्थे है ही नहीं सी। कहंदे नानक तैनूं उत्थे हीरे जवाहरात नहीं दिसे, बिखरे पए सी। कहन लगे लैण तो मैं पानी गया सी, भला हीरे जवाहरातां दे नाल मेरा की मतलब। लालचां विच उलझाया जाता है, लालच की खेड है गुरु के प्यारिओ। लालचां दे अंदर उलझा के, लेकिन हजूर तां इन्हां लालचां तो उपर, इन्हां लालचां तो उपर वो 24 साल उदासियां अखीरले 18 साल बैठ के खेती भी की, प्रचार भी किया। करतारपुर की धरती से भाई लैणा जी आए ने। भाई लैणा जी ने आके उत्थे जाण तो तां इनकार कर दिता, लेकिन गुरु नानक दे धर्म नूं ऐसा धारण किया। बाणियां तां असीं भी पढ़ते हैं, 5 बाणियां दा नितनेम गुरसिख वास्ते जरूरी है। सुखमनी साहब भी पढ़ते हाँ, आसा दीवार दे कीर्तन भी हुंदे ने। लेकिन अज तक गुरु के प्यारिओ जे चाहिए तो पूरे जपजी साहब ते पूरा पैरा नहीं दे सके असी। बाणी नूं जिस तरह विचारन की गल है, जिसदा जिंदगी का अंग बनाउण की गल है, लेकिन जे हर हुक्म नूं पालिया आके तो भाई लैणा जी ने गुरु नानक देव जी के हुक्म नूं आया नूं थोड़ा चिर होया सी। हर वो कारज, हर वो काम, हर वो मजदूरी, हर वो छोटा काम जिसनूं कहा जाता सी छोटियां जातियां दे करन वाला भाई लैणा जी ने वो कीता। जे पुछया कदे हजूर जियां ने बई ये कटोरा पिया चिक्कड़ दे विच कढ लिया, पुत्रा ने इनकार किया। भाई लैणा जी बेचे कढ लिया। ठंड के दिनों में जे कंध नूं उसारन की गल आई, वो गुरु के प्यारे जे हजूर के हुक्म नूं हर नूं मंगण की गल आई, मनण की, भाई लैणा जी ने मन्निया। ते अखीर अज परीक्षा की घड़ी आ गई। परीक्षा दी सुते पिया रात नूं हजूर जी कहन लगे, बाबा बुढ़ा जी कोल ने, भाई लैणा जी कोल ने। कहन लगे बुढ़िया रात कितनी कोई रह गई? कहन लगे पातशाह 2 पैर बीते ने, 2 पैर रहिंदे ने। कहंदे अच्छा तैनूं किवें पता? कहंदे ज़ाहिर जी गल है पातशाह, जट्टां दा पोता पानी लाउण जाईदा, पता है कि रात कितनी बीत गई कितनी रह गई। भाई लैणा जी नूं पुछया, कहंदे पुरखा, हजूर जी पुरखा कह के बुलाउंदे सन, पुरखा रात कितनी क्यों बीती? कहन लगे हजूर जितनी बीती तेरे भाणे अंदर बहुत वधिया बीती, जिहड़ी रहिंदी पातशाह तेरे भाणे अंदर बीते, मैनू मूर्ख नूं पता नहीं पातशाह। जितनी तय बताई बीत गई, जितनी तय रखाई रह गई पातशाह, मैं मूर मत इतना जानता नहीं। अज आखिरी परीक्षा ते मेरे हजूर ने धान का रूप बनाया, शिकारी का भेस बनाया, खुला जा कुर्ता, हाथ में डंडा, नाल शिकारी कुत्ते लैके जिस वेले हजूर निकले ने
हुण जाहिर सी गल है मेरा गुरु निकलिया बाहर, गुरु चला तो संगत मगर मगर होणगियां। जदों नाल चले कहने लगे उजाड़ा दे राह पै गए, जंगल दे राह पै गए, क्योंकि बड़ा जंगली इलाका सी, खुला इलाका सी। कहने लगे ये तो जंगलों के रस्ते पै गए, मगर फिर जा रहे ने, पता नहीं गुरु का केड़ा कौतक है। मेरे हजूर ने कुत्ते छड्ड दिते, डरदे कई भज आए। उस तो बाद जेड़े बाकी फिर जा रहे ने, फिर दौलतां दे छिट्टा दिता, मेरे वर्गे लालची माया चुक ही आ गए। फिर डंडा मारिया जोर दी, 5 सिख बचे, भाई भगीरथ, अजतर रंधावा, भाई सधारण जी, बाबा बुढ़ा जी, भाई लहणा जी। डंडा मारिया लगा तो बाबा बुढ़ा जी के सिर ते, बाकी भी डरते उत्थे दरख्तां उल्ले छह गए, कला भाई लहणा बचिया। हजूर जी कह लगे लहणिया ओ पुरखा सारे चले गए, तू नहीं गया? सारे चले गए, पुरखा तू क्यों नहीं गया? हथ जोड़ के खड़ गए, कहते शहनशाह किथे चलिया जावां, किथे चलिया जावां? पातशाह जेड़े चले गए उन्हां दा कोई आसरा सी, पातशाह उन्हां दा कोई ठाव सी, पातशाह उन्हां दा आसरा सी। मेरे तां आसरे दा आसरा ही कोई नहीं पातशाह, मेरा ते आसरा तू आ पातशाह, तैनू छड्ड के किथे चलिया जावां, किथे चलिया जावां? पातशाह कहन लगे पुरखा आसरा तेरा भी कोई नहीं ते आसरा मेरा भी कोई नहीं, मैं भी इस जोत नूं टकाउण दा था लभ रिहा सा, जोत नूं टकाउण दा। मेरे हजूर हुक्म अगे मुरदा पिया, भयानक जंगल। कहन लगे इस नूं खा। निसंकोच अगे वध के जदों चादर चुकी, थले कड़ा प्रसादी देख सी। उसे दिन ऐलान हो गया। कहंदे ने इतिहास में सानू दसिया जाता, जो पातशाह सचखंड विराजे ने, हिंदुओं ते मुसलमानों के विच झगड़ा पै गया, लेकिन जो चादर चुकी तो थले कुछ नहीं फुल सन। क्यों बई हिंदू तो मुसलमान सन, सिख नहीं सन। पातशाह ने कितना चिर प्रचार किया इस धरती से, कितना चिर विचे कितने दहाके सिख नहीं सी। लिखण वाला कौन सी गुरु के प्यारिओ? लिखण वाला कौन जिन्हां विचारां की विरोधता करते रहे पातशाह? लेकिन गुरु महाराज दे शरीर का संस्कार होया। ये गल वखरी है कि अपने अपने मत के अनुसार उन्होंने चादर दो हिस्से करके देरा ते मसीत करतारपुर अज भी कंध सांझी है गुरु के प्यारिओ। क्योंकि मेरे हजूर नूं ये दुनिया के अंदर सी पैन कहंदा इको एक ऐसा पैगंबर आ जिस नूं हिंदू ते मुसलमान दोनों ने कबूलिया। अज तक किसी पैगंबर नूं जे मुसलमान ने कबूलिया तो उन्होंने हिंदू ने नहीं कबूलिया, जे हिंदू ने कबूलिया तो मुसलमान ने नहीं कबूलिया। लेकिन पहला पैगंबर है जिसनों हिंदू तो मुसलमान दोहां ने कबूलिया। पहला पैगंबर है जिसने बाणी रची, अमृत वेले दियां 8 बाणियां, 5 बाणियां शाम दियां, 5 बाणियां रात वेले दियां, दोपहर की इको बाणी सारंग दी। मेरे हजूर ने गुरता गद्दी विच कोई सेली टोपी नहीं सी दिती, उन्होंने सिमरना दिता सी ते बाणी का भंडार दिता सी। आ गुरु के प्यारे आखिरी परीक्षा दे विचों भाई लहणा जी गुरु अंगद दे महाराज किवें बनते हैं? आप दे चरणों विच यूं
जिन्हां ने आउण वालियां पीढ़ियां वास्ते गुरमुखी लिपि, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਅੱਖਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਅੱਖਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 36 ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 35 ਅੱਖਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ? ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਲਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਘੋਰ ਭਲਵਾਨ पैदा करने के निरोग शरीर के अंदर निरोग आत्मा निवास करेगी। मल अखाड़े सब तो पहला खडूर साहब की धरती थे। मेरे हजूर एक पासे छोटे छोटे बच्चों को गुरमुखी लिपि जिन्होंने 35 अखरी कहते हैं पढ़ा रहे हैं, दूसरे पासे मल अखाड़े में नौजवानों के घोल देख रहे हैं, तो तीजे पासों को लंघदा होया आ गया हमायूं, शेर शाह सूरी तो हार के आया सी। ये जी अमृतसर तो रोड बनी है ना जी दिल्ली तक, जिन्होंने GT रोड कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये शेर शाह सूरी ने बनाई सी उदों सिंगल ठीक, अज डबल हो गई। ये शेर शाह सूरी ने बनाई सी, बड़ा उहदे राज वेले तरक्की हुई। शेर शाह सूरी तो हार के आया सी हमायूं। जदों इंसान हारिया हुंदा उहनूं सोचदा किसे दर ते जावां खैर पवे। मेरे हजूर दे कोल आया, सिखा ने दसिया, किसी ने दसिया, कहन लगे एक नानक शाह दा डेरा है जिन्हां दे जानशीन बैठे ने इत्थे, कहन लगे चलो इन्हां तो आशीर्वाद लै चला। जदों आया पातशाह एक पासे तो बच्चों नूं गुरमुखी लिपि लिखनी दस रहे सन, दूजे पासे मल अखाड़े दे नौजवानों के घोल देख रहे सन। ये आके खड़ा रहा, जो देखा मेरे हल ध्यान नहीं दिता, इसने म्यान चो तलवार भूली। पातशाह कहते रहन दे, बड़ी थक के आई है, जिथे चलनी सी उत्थे चली नहीं, ते दरवेशां ते तलवार अठाउणी बहादुरी नहीं, इनू कायरता कहते ने, कायरता। वैसे हुक्मरान कायरता करते ही ने गुरु के प्यारे। आप जी ने डिफेंस की सेवा की, तुहानूं पता हुक्मरान कायरता करते ने। डोकलाम बार्डर ते नौजवान शहीद होंदे ने, कश्मीर के बार्डर ते शहीद होंदे ने, नेफा बार्डर ते शहीद होंदे ने, लद्दाख ते शहीद होंदे ने। बार्डर की रक्षा करते हैं, उत्थे नहीं लगदियां ना, उत्थे लंबिया लंबिया स्पाइक्स लगदियां ने, ना उत्थे किल लगदे ने, ना खंडियालियां तारां लगदियां ने, जो लगदियां तां किसानां वास्ते लगदियां ने, जिहड़े अपने हक लैण वास्ते बैठे ने, उन्हां वास्ते लग जांदियां। ओह इह खंडियालियां तारां उत्थे लाईयां हुंदियां, ना मामा दे पुत्तर ओह शहीद ना हुंदे, अपने वास्ते लग गई, दुश्मनों वास्ते लगदियां नहीं। हुक्मरान इहो जिहे हुंदे ने, जिथे वार करना उत्थे करदे नहीं, ते जिथे दरवेशां ते तलवार अठाउण तो गुरेज कदे करदे नहीं। और सब तो माड़ी गल जो हिंदुस्तान के अंदर, मैनू माफ़ करियो, मेरे हजूर गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी सब मुद्दों को लैके चले। वो कहते ने ना, कल आई कुत्ते मुही ख्वाजवा मुरदार गुसाई, राजे पाप कमाम दे, उल्टी वाट खेत को खाई, प्रजा अंधी किदा ज्ञान बिन, प्रजा अंधी ज्ञान बिन, कूड़ को सत मुखों वालाई, कल आई कुत्ते मुही। कैसा मुँह हरेक नूं वड्डण नूं पैंदा। राजेशी मुकदम कुत्ते जाए जगाइन, बैठे सुते चाकर नहिंदा पाइए का, रत पित कुत्ते हो चट जाओ। गुरु नानक देव जी ने उस वेले के हालात से तस्करा किया, किहो जे हुक्मरान ने और अजकल किहो जे ने। एक बहुत तकड़ा व्यंगकार होया सादत हसन मंटो, वो कहता विकिया होया मीडिया ते कोठे दी वैश्या, दोनों इको दर्जा रखाते ने। पर इत्थे एक बड़ी गल यह है कि कोठे की वैश्या विके हुए मीडिया नालों ज़्यादा इज्जत रखाती है, ज़्यादा इज्जत रखाती है। अजकल यही हो रहा गुरु के प्यारिओ, और इसे करके गुरु नानक देव महाराज जी दी सिक्ख्यावां नूं धारण करने की अज सब तो वड्डी लोड़ है। वड्डी लोड़ मेरे हजूर ने हुक्मरानां की परवाह नहीं सी कीती, कहने रहन दे, बड़ी थक के आई है, उन्हें लड़दा आया, उत्थे ते तो चली नहीं। मन का हंकार दूर हो गया, मेरे बारे समझ लिया। मैं क्या सी एक पिंड में बैठे, इन्हों की पता बादशाह कौन है, उसके नाल की बीती, लेकिन मेरे ना बीती दस दी भी, जिथे चलनी सी उत्थे चली नहीं, बड़ी थकी है तेरी तलवार, पैरों ते कह पिया। लेकिन जिहड़ी गुस्ताखी करनी सी वो कर चुकिया सी।
मेरे हजूर जिस वेले पहुंचे फिर वसाया फिर आन सतगुर खडूर खडूर साहब की धरती ते माता खीवी जी अगे आए आखन लगे हजूर गुरु नानक देव महाराज तो बड़िया रहमत लैके आयो बड़िया बख्शिशा लैके आयो मेरी झोली विच की पाउंदे हो मेरी झोली च की पाउंदे हो कह लगे मैनू तो नाम का खजाना बख्शिया बाणी का खजाना बख्शिया अपना सिमरना बख्शिया कहते खीवी तैनू लंगर का कड़छा बख्शिया भर के संगतां नूं वरता गुरु नानक ने जे औरत के हक में सब तो वध आवाज़ बुलंद की दुनिया का इको ही पैगंबर होया इको ही गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं ढोर गवार शूद्र पशु नारी जे पांचों धर्म के अधिकारी जैनी आखते ने औरत नूं कदी मुक्ति हासिल नहीं हो सकती बोधी आखते ने जे बोधी भिक्षु डोबरी होवे तां मर्द का काम नहीं उन्होंने बचावे असी कहने विदेशों में औरत की हालत बड़ी वधिया गिटे यूनान का फिलासफर होया अरस्तु अरिस्टोटल वो कहता औरत एक नामुकम्मल शाया भी जे वो नामुकम्मल है तेरे वर्गा इंसान किदा पैदा हो गया तू तो मुकम्मल है कि नहीं गिटे वर्गा जर्मन सोचवान आखदा औरत में रूह नहीं होंगी इंग्लिस्तान का सोचवान होया चेस्टरफील्ड वो कहता जिथे रब मर्द बनाने तो उक गया उत्थे औरत बना दी भाव औरत का होना रब की एक एग्रीएबल ब्लेंडर गुरु नानक देव जी दी सिक्ख्यावां की गल करा और औरत जाति के स्थान का जिक्र ना करा तो प्रसंग अधूरा रहेगा मेरे हजूर कहते उस वेले जिस वेले कहते ने एग्रीएबल बलंडर जानबूझ के की हुई गलती उस वेले कोर खनेरे एक सिंह गर्जना ना आवाज़ बुलंद हुई भाई गुरदास जी कहते ना बुकिया सिंह उजाड़ में सब मेरे गल नहीं जाए उस वेले हजूर जी ने कहा पंड जमीए पंड मियाँ पंड मंगन ब्याहो पंड होवे दोस्ती पंडो चले हो पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंदा सो क्यों बंदा आखिए जित जमे राजा ये तुहाडे वाल इशारा करके कहा सी राजान शब्द क्यों कहते सी राजा झूठ नहीं बोलता अज का तो बोलता है ना अज का बोलता झूठ भी बोलता कुफर भी तोलता भ्रिष्टाचार भी करता सब कुछ करता है लेकिन उस वेले सी कि राजा जिहड़ा सतयुग के अंदर रामचंद्र महाराज ने एक इंसान के कहने कि मैं कोई रामचंद्र नहीं पत्नी बाहर रह के आई तो मैं उन्होंने बिना अग्नि परीक्षा लिया कबूल कर लवां मैं कोई वो नहीं हैगा उस राजे ने एक इंसान के कहने पत्नी का त्याग कर दिता सी ताई कहते राजा बड़ा सच्चा सुच्चा होंदा सी बादशाह कहते जेडे राजे नूं जन्म दिंदी है वह फिर माड़ी किवें हो सकदी है भंड करके भंडदे हो सिर भांडे चो जमदे हो निमदे हो परवान चढ़दे हो इहदा अमृत शीर पी के तेरे स्वास परतदे ने उंगली पकड़ के जिंदगी का सहूर सिखाउंदी है भैन बन के तेरियां सुखां लुचदी है पत्नी बन के जिंदगी का निर्वाह करदी है ताही विद्वान कहते ने माँ का प्यार दुनिया के नालों एक बच्चे के नाल 10 महीने ज़्यादा होंदा है क्योंकि जिस वेले अकाल पुरख बख्शिश करता है उस दिन तो माँ का उस प्यार बच्चे के नाल प्यार उसका ख्याल रखने का रुझान बढ़ जाता उसदे नाल इतनी नेड़ता बन जाती है तो गुरु नानक के दर से औरत का स्थान कैसा कि कहता औरत गुरु नानक का पहला दीदार किया दौलतां दाई ने पहली सिख बनी बात बेबे नानकी पहली सेवा पंथी माता खीवी गुरु अंगद देव जी के महल साहब पहली विचारवान बीबी विराई पुत्रां नूं चंगी सिक्ख्या देने वाली बेबे पानी पहली शहीद माता गुजरी हिंदुस्तान ते राज करने वाली इस भारत ते राज करने वाली रानी सदा कौर जानते हो कौन सी महाराजा रणजीत सिंह की सासी महारानी मेहताब कौर की माँ सी कन्हैया मिसल की सरदारनी सी सरदार गुरबख्श सिंह कन्हैया की धर्म पत्नी सी सरदार हकीकत सिंह कन्हैया की नौ सी इतनी बेमिसाल अगवाई की सी अपनी मिसाल की मिसल दी कहते एक बार बदल गरजा जोर दे नाल उठ के इस कन्हैया मिसल के सरदार ने 2 गोलियां उपर नूं चलाइयां दवा दा भज्जिया सेवादार कहते जथेदार साहब की गल हुई कहते गल तो नहीं कोई हुई बदल ने एक बार गरज के सिंह नूं वंगारिया सी मैं 2 बार गरज के कहते जवाब दे दिता उन्होंने पै जाओ कोई गल नहीं कोई खास गल नहीं इहो जाके कोई वंगार के चले किवें आ जावे और रानी सदा कौर 33 साल हिंदुस्तान से राज किया 33 साल ਤੁਹਾਨੂੰ किताबों से पढ़ाया जाता खूब लड़ी मरदानी वो तो झांसी वाली रानी थी जो अंग्रेज़ों के नाल जिहदी संधि हुई जो पेंशन नहीं लाई फिर लड़ाई की थी लेकिन जे भारत की इज्जत लिए लड़ी थी तो रानी सदा कौर 33 साल राज किया सी खालसे की माता माता साहिब कौर हजूर तो बाद खालसे की गवाही करने वाली माता सुंदर कौर इतिहास में मोड़ा पाने वाली माई भागो ते आओ माता खीवी दी जिस नूं हजूर कहते ने तू भर कटसे वंड तैनूं लंगर की दौलत वंडी है वो बख्शी है ते कहते ने लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर घियाली घे वाली खीर
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘੀ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਖੀਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਵਾਦ ਬਣਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਘੇ ਵਾਲੀ ਖੀਰ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ। ਆਓ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਨਾ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਜਾਤ ਪਾਤ ਰਹਿਤ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਦੌਲਤ।
दियां सिक्ख्यावां दा इतना फल सी। कहंदे हजूर जी एक बारी जा रहे देखिया 2 ढेर लगे हुए, एक इंसान चुक के कणक दूजे ढेर में सुट्टी जावे। हजूर जी कहन लगे शायद चोरी करता होगा। कहंदे बई गुरमुखा की करदा है? कहंदे पातशाह कुछ नहीं, फसल सी जदों कणक पक्की 2 हिस्से कर दिते गए। मेरा छोटा भरा टब्बर वड्डा उसका, उसनूं चाहिदा ज़्यादा, लेकिन वो कहंदा वंड इक्को जी होनी चाहिए। इस करके इक्को जिहियां ढेरियां करके लियाउण वास्ते कोई साधन लैन चला गया। मैं कहा जे आया उसने वाधू लैनी नहीं मेरे तो अनाज, मैं इस करके उहदे गया गया भर भर के टोकरे उहदे ढेर ते पा रहा तां जो उहनूं लगे भी ये मेरा ही ढेर है। लेकिन जदों उहदे आए तो लैन गया वड्डा, छोटा चुक के कहन लगा मैनू पता सी वीरे ने इंज करना, उन्होंने पता मेरा टब्बर वड्डा है, पर ये घर प्राहुणे ज़्यादा आउंदे ने, इसनूं अन्न की ज़्यादा लोड़ है। चुक के उधर पाउण लग पिया। देखो किहो जे धर्म की सिरजना की गई है। भाई जोत जी कहंदे बड़े उच्ची जाति नाल संबंध रखते सन। लंगर में सेवा करने वास्ते जदों आए, लंगर में सेवा करन आए, कहन लगे दसो छोटियां जातियां वाले भी विच ही पंगत दे बैठे ने, सारे बैठे ने। कहने लगे नहीं लंगर छकना नहीं। मेरे हजूर गुरु अंगद देव जी ने जदों बैठ के गुरु नानक देव जी दी सिक्ख्यावां दी गल कीती, जिस वेले गल कीती कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग या कौन भले को बंदे, जिस वेले गल कीती एक पिता एक इसके हम बारिक तू मेरा गुरहाई, जिस वेले गल कीती तो गुरु के प्यारिओ भाई जोत जी ने मन ते ऐसा असर होया। कहने लगा शहनशाह बड़ा वड्डा गुनाह कर बैठा, हुण फिर पंगत विचों लंगर छकना नहीं, पंगत विचों नहीं छकना। बादशाह कहंदे क्यों मन विचों हजे भिट गई नहीं? नहीं बादशाह कहंदे ओहदा तां सफाया कदों तो हो गया। ਜਿਹੜੀਆਂ पत्तलां चुकते सन लंगर विचों, क्योंकि स्टील के बर्तन नहीं सी हुंदे, पत्तलां हुंदियां सी, पत्तियां दीयां बणीਆਂ पत्तलां चुक के जिद्दां चुकणीਆਂ सारियां पत्तलां चुक के कल्ली कल्ली पत्तल विच जो बचिया सुच्चा प्रसाद वो छकना, जीभ दे नाल चट के कहना पातशाह ये अंदरली पिट दूर इस तरह होनी है। मेरे हजूर ने आप बिठा के नहा के फिर लंगर विच अपने नाल बिठा के प्रसादा छकाया, खिताब बख्शिया भाई जोत सचियार, भाई जोत सचियार तेरा अंदर बाहर हुण सुच्चा हो गया कि गुरु नानक दे दर ते गुरु के प्यारिओ कोई ऊंच नीच दी गल नहीं। इत्थे तां जिस वेले हजूर जी ने 5 प्यारे सजने सी उस वेले भी एक कियास किया जाता सी जिहदी खत्तरी कौम है ना, क्षत्री ये लड़न वास्ते है, क्योंकि वेदां दे अंदर तुसी पढ़दे हो कि एक कौम लड़न वास्ते बनी है, एक कौम लड़न वास्ते बनी है। लेकिन जिस वेले कहते आनंदपुर की धरती ते सजिया सी दरबार, क्योंकि कसवट्टी हो ही रही है जिहड़ी कसवट्टी गुरु नानक देव जी ने लाई सी कि सेवक उस गुरबाणी के आशे अनुसार चलता या नहीं चलता। गुरु अंगद देव जी के दरबार में भाई गुरु अमरदास महाराज आए सन, जिस वेले आए सन 60 साल की उम्र सी, रिश्ते च कुड़म लगते सन, मुंडे वाले सन, लोग कह मुंडे वाले बड़े उच्चे होंगे आ, जो धी वाले नीवें कहते होंगे, जोड़े अपनी धी दे के किसी का घर सवार देंगे, धी वाले कदे नीवें होंगे या सवाल ही पैदा नहीं होता, धी वाले उच्चे होंगे ने। गुरु के प्यारे आए सन इत्थे और गुरु महाराज दे नाल 12 साल 3 किलोमीटर तो पानी भर के लिया मोढे ते रख के गागर एक पड़ारा विच करदे। 12 साल हो गए सन, अज 12 साल की तपस्या नूं फल लगना सी ना। मीह हनेरी कितना कहर दा झक्खड़ ते करदियां पानी तो पैर तिलक गया, तिलकदिया ताना उन्न वालियां दा किला गड्ढिया होया सी। इन्ने बढ़दे मीह दे विच उंगरिया नहीं, उन्होंने पानी नहीं गया, किन्ने चिर दा गड्ढिया। और जब तपदा ऐसा करामात उस गागर चो थोड़ा पानी कहते छल के उसनूं पुंगारे फुट पे। अजे थोड़ा चिर पहला भी सी, लेकिन ये साडी अन्नी भगती है कि वो सक तक भी ला के ले आंदे मुड़ के सुका दिता। ये ऐसी अन्नी शरदा जदों खड़ा होया किले दे विच लगे, गागर डिगदे डिगदे बची। वो ताना उन्न वाला कहन लगा, वो कह लगो इस वेले कौन है, हजे तां अद्धी रात होई, इस वेले कौन है? घर वाली कहती चुप करके पै जा, होना अमरू नथामा जिहदा घर है ना, काट कोड़मा के बूहे ते रोटियां तोड़दा। हजूर जी कह लगे, ओ कमलिए जिन्हों गुरु दे
ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੂ ਨਥਾਵਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਿਲਕਿਆ ਤੇਰਾ ਪੈਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਮਰੂ ਨਥਾਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਘਰ ਨਾ ਕਾਟ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋੜਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਜੀਵਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੀਵਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜਮ ਲੱਗਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦਾ ਥਾਂ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓੜ, ਨਿਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ ਨੇ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਨੇ, ਧਰਿਆਂ ਦੀ ਧਰ, ਨਾ ਧੀਰਨ ਦੇ ਧੀਰ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ, ਦਿਆਲ ਗਹੀ ਭੋਟ, ਜਗਤਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਪੰਨਨ ਕੰਡ ਸਮਰੱਥ, ਸਭ ਜੀਵ ਕਾ ਜਿਸ ਹੱਥ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਥਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦਾ ਥਾਂ। ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋਈ ਗਾਰੇ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਈ। 3-4 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਥੜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਬਣੇ ਹੋਵੇਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਫੇਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨੇਤਰ ਕਦੇ ਉਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇਤਰ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਤੇ ਬੇਬੇ ਭਾਨੀ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਬੇ ਭਾਨੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਪੈਣੀ, ਬੰਦ ਕਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਖੋਪਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਉਤਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਬੰਸ ਲਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਬੇਬੇ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਰੜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਖੋਪੜੀ ਲੋਹਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਉਤਰਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪੁੱਤ ਕਹਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ। ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਖ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੇ ਜਨੇਰੂ ਦਾ ਵਿਰੇਧ ਕੀਤਾ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਤਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਨਾ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਸੀ, ਪਰਖ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਖਤ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਖੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੀਰ ਜਨ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਸਵਾਲੀ ਖੜ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖ ਤੇ ਖੁਦ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਯੂਸਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਸਫ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ,
दुनिया की खूबसूरती एक पासे 7 गुणा खूबसूरती यूसुफ की सी, लेकिन इतिहासकार कहते ने यूसुफ की खूबसूरती एक पासे, उतों 1000 करोड़ गुणा खूबसूरती गुरु गोबिंद सिंह महाराज की। कहते उहदे सुंदर मुख ते खुद सुंदरता बेहोशी, उस ते मस्त नैना विच अजीब जिहा जोशी, जोश विच कौम दा मरदे मुजाहिद बोलिया, हथ पकड़ी शमशीर नूं 2 हत्थां उत्ते तोलिया। कहते मेरे शेरे दूलियो मैनूं तुहाडे ते आस है, बई मेरी इस तलवार नूं तुहाडे लहू दी प्यास है, मेरी इस तलवार दी प्यास नूं जे बुझाओगे ते 2 जहां दा राज भी जे चाहोगे दा पाओगे। बूटी है मेरे पास अरशों लियांदी फरिश्ते, दे ते भी जिसले अज तक रहे ने तरसदे, धौन उच्ची करके तुरन गए एक बूंद भी जे छक गए। कीड़ी तो डरन वालियां दा जामा पलट जाएगा, सिर उच्चा करके जीवन दा जज्बा इन्हां च आएगा। मुगलों के शाही तख्त ते नाई ते छीबे चढ़नगे, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ही ਝੂਰਾਂ अगे कई शहजादे पानी भरनगे। मस्त हाथी दुश्मनों के चीकते नस जाएंगे, खंगणगे पंजाब विच काबल च पड़तू पाणगे। और के पछाण होके सेना की पैटा करके जेड़ा खालसा साधिया, उस खालसे जो मादास पुष्पिंदर को खालसा का ढाडी जथा, इंटरनेशनल ट्रिपल गोल्ड मेडल ढाडी जथा, उस खालसे की उपमा
सुध लाई। इसलिए जो वार्ता कड़ी के खड़गा ते खेलदी ते गांव ते पेलदी दसी है सियाणियां सिक्खी दी पछाण है बई वाल नाल लगी जावे तिखी जावे खंडिया तो जान ताई जानना ना एहो दी जाने दुखां ते सुखां ताई इक्को जिहा जानदी है। बीबियों जिस वेले मैं खास तौर पर बीबियां की गल जरूर करती हूँ क्योंकि मेरी औकात तुहाडे नाल है, मेरी पहचान तुहाडे नाल है। जिस वेले पट्टी ते लाहौर के अंदर मीर मनु ने बीबियां दे उत्ते जुल्म किया, बच्चों के टोटे करके उन्होंने झोलियां च पाए। शाम वेले बीबियां ने अरदास की रहरास साहब का पाठ करके कहन लगे सच्चे पातशाह 4 पैर दिन सुखा ना बतीत होया। मुछ उंगला पा लिया। इस दे नायबा ने भी कहते जिगर दे टोटे टोटे होके झोलियां च पए ने। बीबियां कहनियां 4 पैर दिन सुखा ना बतीत होया। दुखा ते सुखा ताई इक्को जिहा जानदी है। इहदी महानता भी जग तो महाने आर्या नूं कंगे अते सूल नूं सुराही कहना, कतलगाह नूं आखना मैं खाना। इहदी शान है बई अपनी खोपरी दा हथ च प्याला लैके गटागट चढ़दी जो जाम उत्ते जाम है खून नाल वुजू करे। अपनी नवाज दा जो करे ना कज़ा जिहड़ा सिੱਖੀ ओहदा नाम है। सिर दे के लई सी ते सरबंस लुटा के मेरे हजूर ने दिती। सरबंस लुटा के सिੱਖੀ दिती ते जे अज जालिम हुक्मरान चाहुंदे ने कि सिख किते हार जाऊ, हारूगा किदां बई? जिस चीज़ की तुहाडे कोल किल्लत आउंदी है खालसा उहदे लंगर लगा दिंदा, इहदे कोल किल्लत किदां आ जाऊ? इहदे कोल किदां आऊ? क्योंकि जिस महल विच इह बैठा ना जानदा सिखा ये सिੱਖੀ दा महल बनाउण बदले लगा सिरड़ है। इस विच इहदे दानियां दा इट्टां इस दियां खून दे नाल जुड़ियां चूना लगा है। रूहां नूरानियां दा गारे लई है परतिया गर्म पानी ठंडा पवे ना जोश जवानियां दा। ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੱਗਾ। ਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊ, ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਜਾਊ? ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਲੰਗਰ। ਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊ ਸਿੱਖ ਕੌਮ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਜੀ ਹੀ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਜੀ ही ऐसी है, साजी ही ऐसी कौम है जिहड़ी कदे हार नहीं सकती। ऐसी प्योंद है इसदी। तो गुरु के प्यारिओ ये उसे कौम ਉਹ कसवट्टी जो गुरु नानक पातशाह ने लाई सी भाई लहणा ते जिस कसवट्टी के तहत तेरी परख हुई तो अज भी समय समय ते समा तैनूं परख रहा रहिंदा समय की कसवट्टी ते ला के, लेकिन हर परख विच पूरा उतरदा है। समय की समाप्ति है गुरु के प्यारे। वाहिगुरु कृपा करे खालसा तू हर कसवट्टी ते पूरा उतरदा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है सत्कारयोग सरदार हरिंदर सिंह जी जिन्हों ने बंगला साहब विखे कीर्तन तो उपरंत दस नूं कहा सी कदे दिल्ली आना होवे तां तुसीं जरूर दस्सिओ, असीं भी दीवान रखांगे। बहुत धन्यवाद उन्हां दा क्योंकि तुहानूं मिलाउण दे विच वो वायस बने ने। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार हरिंदर सिंह जी का। बहुत धन्यवाद सत्कारयोग प्रधान साहब का। पूरी मैनेजमेंट कमेटी का बहुत धन्यवाद। रब वर्गियां संगतां दा बई जे इत्थे लिखिया भी गल्लां बिल्कुल नहीं केवल वाहिगुरू तां सारिआं नूं जिवें प्यार ते सत्कार दे नाल सरवण कीता। बहुत बहुत धन्यवाद रब वर्गियां संगतां दा। सब तो वध धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिन्हां दा ओट ते आसरा लैके संगतां विच विचरण दी हिम्मत जुटा सके हैं जी। बुलाओ फतेह ते पाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राम काली महला तीजाना देखो ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सेती।